श्री स्वामी समर्थ। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश द्वाविंशोऽध्यायः। भगवान विष्णु की विभूति और जागतिक व्यवस्था। श्री पराशर बोले, महर्षियों ने पूर्व काल में जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया तो लोग पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी क्रम से राज्यों का विभाजन किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्रवा के पुत्र कुबेर को राजाओं का, वरुण को जलों का, विष्णु को आदित्यों का और अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया। दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद को दैत्य और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों का स्वामित्व ऐरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्चैश्रवा को घोड़ों का और वृषभ को गौओं का अधिपति बनाया। ब्रह्मा जी ने वन्य पशु का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों का कपिल देव को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र को बनाया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने अन्य सभी जातियों के प्रमुखों को भी व्यवस्था कर दी। राज्यों का विभाग करने के बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने जब सब और दिप्यालों की स्थापना की, उन्होंने पूर्व दिशा में वैराज्य प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में करदम प्रजापति के पुत्र राजा शंखपद को नियुक्त किया। कभी च्युत न होने वाले राजस पुत्र महात्मा केतुमान को उन्होंने पश्चिम दिशा में और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र अति दुर्दर्श राजा हिरण्यरोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया। वे आज तक 7 द्वीपों और अनेक नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी का अपने अपने विभागानुसार धर्म पूर्वक शासन करते हैं। हे मैत्रेय, ये तथा अन्य जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के ही विभूति रूप है। हे द्विजोत्तम, जो जो भूताधिपति पहले हो गए और जो जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश है। जो जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति है, जो जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्य, सर्पों और नागों के अधिनायक है, जो जो वृक्षों, पर्वतों और ग्रहों के स्वामी है तथा और भी भूत, भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर है, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्य, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को तजकर और किसी भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रज और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु हो ही जगत की रचना के समय रचना कार्य करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत के समय काल रूप से संहार करते हैं। फिर वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि की और 4 विभाग से स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त स्वरूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, तीसरे अंश से काल है और चौथे अंश से संपूर्ण प्राणी है। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं
फिर वे पुरुषोत्तम सत्वगुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं और उस समय वे एक अंश से विष्णु होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं तथा तीसरे अंश से काल और चौथे अंश से सभी जीवों के में स्थित होते हैं तथा अंत काल में वे अजन्मे भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय लेकर एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे अंश से अग्नि और अंतकादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से सर्वभूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सर्वकालिक विभाग कल्पना कही जा सकती है। ब्रह्मा, दक्ष और प्रजापति गण, काल तथा समस्त प्राणी श्री हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि की कारण है। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूति है। फिर रुद्र, काल, अंतकादि और समस्त जीव श्री जनार्दन की ये 4 विभूतियां प्रलय के कारण रूप है। हे महात्मन, संसार के आदि और मध्य में तथा प्रलय तक भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से सृष्टि हुआ करती है। फिर सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गण और तदनंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वदा सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इसी प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देवादिदेव के 4 विभाग बताए गए हैं। हर किसी जीव की उत्पत्ति में श्री हरि का शरीर ही प्रमुख कारण है। इसी प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है, वह नाशक भी श्री जनार्दन का अंतकारक रौद्र रूप ही है। इसी प्रकार वे जनार्दन देव भी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत समय में वे इसी प्रकार तीनों गुणों के प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वयं प्रकाश और अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय ने पूछा, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा है वह 4 प्रकार का कैसे है? यह आप मुझे विधिवत बताइए। श्री पराशर बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है, और जिसे अपने अभिमत वस्तु की सिद्धि हो जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है और परब्रह्म की साध्य है, जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैत में ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। हे महामुने, इन तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्म स्वरूप के ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम, आत्मबोध स्वरूप, सत्ता मात्र, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्मा नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। एक द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इस चौथे भेद में ही लीन हो जाते हैं, वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने से निर्बीज होते हैं। इस प्रकार का वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त हेय गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य,
पाप का क्षय और क्लेशों के निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस पर ब्रह्म का आश्रय लेता है, जहां से वह फिर नहीं लौटता। तत्पश्चात उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त के दो रूप है, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही एक परब्रह्म है, अक्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत परब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की समीपता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाशन में भी अधिकता और न्यूनता का भेद है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण है तथा उनके बाद दक्ष और प्रजापति गण है। उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप, सुप्रादि है तथा उनसे भी अति न्यून वृक्ष, गुल्म और लता आदि है। अतः हे मुनीश्वर, उत्पन्न होना, तिरोभाव, छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्तिमान विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप है, जिनका योगी जन योगाभ्यास के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को एक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलंबन युक्त सबीज महायोग के प्राप्ति होती है, वे सर्व ब्रह्ममय श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप है। हे मुने, यह संपूर्ण जगत उन्हीं से उत्प्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं ही संपूर्ण जगत है। क्षराक्षरमय अर्थात कार्य कारण रूप ईश्वर श्री विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय ने पूछा, भगवान विष्णु का इस संसार को भूषण और आयुष रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझे समझाकर कहे। श्री पाराशर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें बताता हूँ। इस जगत के निर्लेप, निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ बणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार को वे शंख और शारंग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अति चंचल स्वात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हिरकमयी पंच रूपा वैजयंती माला है, वह पंचतन मात्रों और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममयी इंद्रिया है, उन सबको श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड्ग धारण करते हैं, वह अविद्यामय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रिया तथा विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित है। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सबको अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान निर्विकार पुरुष तथा संपूर्ण जगत को धारण करते हैं।
जो कुछ भी विद्या अविद्या सत असत तथा अव्यय रूप से है मैत्रेय वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला काष्ठा निमेश दिन ऋतु अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनिवर, भूरलोक भूवरलोक और सर्व स्वरलोक तथा महा जन तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही है। सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप में स्थित है। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव मनुष्य पशु आदि नाना रूपों से स्थित है। ऋक यजु साम अथर्व वेद इतिहास महाभारत आदि उपवेद आयुर्वेदादि वेदांत वाक्य समस्त वेदांग मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र पुराण आदि सकल शास्त्र ख्यान अनुवाक तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागिनी आदि जो कुछ भी है वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ है वे सब उन्हीं के शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि है। उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारणादि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देह संबंधी राग द्वेषादि द्वंद्व रूप रोग नहीं होते हैं। इस प्रकार मैंने इस पुराण के प्रथम अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है यह सब मनुष्य को इसके सुनने मात्र से मिलता है। हे मुने, देव ऋषि गंधर्व पितृ और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवादि वरदायक हो जाते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे द्वाविंशोऽध्यायः। इति श्री परशुराम मुनि इति श्री पराशर मुनि विरचिते श्री विष्णु परत्व निर्णयके श्रीमती विष्णु महापुराणे प्रथमोंश समाप्तः। श्री स्वामी समर्थ।